फेरी लैंड की मेड एक निहायत खूबसूरत मेड फेरी रहती थी। उसका दिल भी नरम था और काम भी मजबूत। हर सुबह वो सबसे पहले फूलों को पानी देती और पूरे फेरी लैंड की डेकोरेशन चेक करती। कभी वो दरख्तों पर लगे जुगनू लैंप्स सीधे करती, कभी गुलाब के पत्ते चमका कर रखती और कभी सब फेरीज के लिए सुबह का नाश्ता तैयार करती, चमकती हुई मैग्नोलिया सूप और रोशन बेरी पाए। क्वीन फेरी ने उसे एक सख्त हिदायत दे रखी थी, जादू इस्तेमाल ना करना, क्योंकि उसके जादू में कुछ ऐसा राज छुपा था जो पूरे फेरीलैंड के लिए खतरनाक हो सकता था। मेड फेरी हमेशा इस हुक्म का एहतराम करती थी, चाहे कितना ही मुश्किल क्यों न होता। मेड फेरी का एक प्यारा सा साथी भी था, चूचू। नन्हा, शरारती, मगर दिल का बहुत बहादुर। वो हर कदम पर मेड फेरी के साथ रहता। दोनों का रिश्ता बिल्कुल बहन भाई जैसा था। एक दिन चूचू ने मेड फेरी को बहुत संजीदा चेहरा के साथ कहा, मुझे तुम्हें एक जगह ले जाना है, वो जगह जिसका तुम्हें कोई ख्याल नहीं। मेड फेरी हैरान हुई, मगर उसके साथ चल पड़ी। दोनों जंगल में दाखिल हुए, जहां एक नूरानी एंजल था। एंजल ने आहिस्ता से बोला, ये तुम्हारी यादों का सर्कल है, लेकिन ये अधूरा है। मेड फेरी ने परेशानी से पूछा, मेरी यादें? मगर मैं तो सब कुछ याद रखती हूँ। चूचू ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, नहीं, तुमने बहुत कुछ भूल रखा है। तुम्हें जादू क्यों नहीं आता? बाकी सब फेरीज जादू करती हैं। क्या तुम वाकई सब कुछ भूल गई हो? मेड फेरी के कदम जैसे जमीन में गड़ गए। उसे अपनी कमजोरी का एहसास हुआ। एंजल ने कहा, यादों का सर्कल तब मुकम्मल होता है जब कोई कुर्बानी देता है। मेड फेरी कांप गई। कौन देगा कुर्बानी? और चूचू एक कदम आगे बढ़ गया। मैं। मेड फेरी चीख उठी, नहीं चूचू, तुम नहीं। मगर चूचू ने मुस्कुराकर कहा, तुमने फेरीलैंड को हमेशा संभाला है, अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हें संभालूं। वो नूरानी सर्कल में दाखिल हुआ और उसी लम्हे सर्कल चमकने लगा। एक तेज रोशनी फूटी और सीधी मेड फेरी के दिल तक गई। अचानक वो सब कुछ याद कर गई, अपने वालदैन, अपना असल घर, और सबसे बढ़कर वो लम्हा जब एक खतरनाक जादूगरनी ने उस पर हमला किया था, उसकी यादें छीन ली थीं। और जादूगरनी ने खुद को क्वीन बना लिया था। मेड फेरी जोर से रो पड़ी। उसके हाथ जल रहे थे, जैसे यादों का बोझ उसमें समाता जा रहा था। मगर जैसे ही आंखें साफ की, वो अब वो मेड फेरी नहीं रही थी, वो असल क्वीन फेरी थी। वो अपने कमरे की तरफ भागी, आईने के सामने खड़ी हुई और अपने असली नीले और सुनहरी लिबास पहने। उसके पर बड़े, रोशन और शाही हो चुके थे। वो पूरी शान से फेरीलैंड की तरफ उड़ी, वापस अपनी असल शनाख्त में। जादूगरनी को जैसे ही खबर हुई कि क्वीन वापस आ गई है, उसने अपना सारा स्याह जादू फेरीलैंड पर छोड़ दिया। आसमान पर स्याह बादल छा गए, जमीन थरथर से कांपने लगी, दरख्त झुकने लगे। मगर क्वीन फेरी ने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया और एक ताकतवर रोशनी का धमाका हुआ। खैरो बरकत की वो किरण जादूगरनी की ताकत के मुकाबिल आ गई और लम्हों में उसे मिटा कर रख दिया। फेरीलैंड दोबारा रोशन हो गया। फूलों ने नए रंगों से खुलकर क्वीन का इस्तकबाल किया, पहाड़ों से चांदी जैसा पानी बहने लगा और फेरीज खुशी से झूम गईं। क्वीन फेरी ने चूचू के खाली सर्कल को देखा। उसकी आंखें नम थीं। उसने आहिस्ता से कहा, चूचू, तुमने मुझे जिंदगी वापस दी। तुम ही मेरी असल बहादुरी हो। चूचू की कुर्बानी हमेशा के लिए फेरीलैंड की तारीख में सुनहरी अल्फाज में लिखी गई। हर साल उसके नाम पर एक रोशनी का त्यौहार मनाया जाने लगा। यूं फेरीलैंड में अमन, रोशनी और खुशी दोबारा कायम हो गई। हंसी की आवाज़ें, फूलों की खुशबू और जुगनू लाइट्स हर तरफ जगमगाने लगी।